19 जनवरी 2024 मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। 22 जनवरी का रहेगा अवकाश। एनपीएस निकासी के भी आदेश। 4% डीए के भी आदेश को लेकर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं। तो साथियों, आइए न्यूज को विस्तार से देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भाजपा शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, इस पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जिन राज्यों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की थी और वो सत्ता में आ गए थे, उन राज्यों का फंड भी केंद्र सरकार ने लटका दिया। कर्मचारियों ने एक बार फिर पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में होने से कर्मचारियों में पुरानी पेंशन को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग बड़े जोर जोर से की जा रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, झारखंड जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू करने के साथ 2005 से नई पेंशन स्कीम में काटे गए पैसे को केंद्र से वापस लेने के लिए प्रस्ताव दिया है, जिसे केंद्र सरकार की ओर से अमान्य कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार यह पैसा वापस नहीं लौटाया जा सकता। उमाशंकर तिवारी ने कहा, ऐसा होने से इन राज्यों में भारी परेशानी उत्पन्न होगी और आने वाले समय में भी अन्य राज्य पुरानी पेंशन लागू करने में बचेंगे। एवं 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी सरकार की ओर से सरकार बनने के बाद कर्मचारियों में पुरानी पेंशन को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई। अन्य राज्यों में भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के जल्द आदेश जारी होते नहीं नजर आए। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी के बयान से बेहद नाराज हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि पुरानी पेंशन लागू करने का कोई प्राधिकरण विचाराधीन नहीं है। इन बयान के बाद कर्मचारियों में भारी निराशा है। तिवारी ने कहा कि केंद्र से लेकर सभी राज्यों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। पुरानी पेंशन कर्मचारियों और वृद्धावस्था का बहुत बड़ा सहारा होता है। द्वितीय सप्लीमेंट्री बजट और लेखानुदान तैयार करने में जुटी मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 2,500 करोड़ रुपए का लोन लेगी। वित्त मंत्री ने लोन लेने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। लोन जनवरी के आखिरी में लिया जाएगा। एवं डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सरकार का यह दूसरा बहुत बड़ा लोन होगा। चालू वित्त वर्ष में 8 महीने में 27,000 करोड़ रुपए का सरकार लोन लेगी। इसमें कुल 12,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। यहां तक कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील रहते सरकार ने अक्टूबर व नवंबर में 3 किस्तों में 5,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। नई सरकार बनने के 15 दिन के भीतर दिसंबर में 2,000 करोड़ का लोन लिया गया। यहाँ पर अब फिर 2,500 करोड़ का लोन लेने की तैयारी कर ली गई एवं 29,500 करोड़ का लोन लिया जाएगा। 1 फरवरी से बदले जाएंगे पैसे निकालने के भी नियम। फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार एनपीएस के नए नियमों के तहत अब कोई भी एनपीएस खाते में 25% से ज़्यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकता। पेंशन फंड निकाय पीएफआरडी, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर भी आदेश दे दिए हैं, जिसके साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर केंद्र व मध्य प्रदेश के सभी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। कार्मिक मंत्रालय ने बताया, सभी केंद्रीय कार्यालय, संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा। असम, ओडिशा सरकार ने भी 2:30 बजे तक छुट्टी की घोषणा की। यूपी व गोवा पहले ही छुट्टी कर चुके हैं। यूपी में 22 को मांस और शराब बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। पीएम मोदी ने 6 डाक टिकट जारी किए। ये राम मंदिर, श्री गणेश, हनुमान, जटायु, केवट व सबरी पर आश्रित हैं। 48 पेज की किताब भी जारी की गई। श्रृंगेरी शारदा पीठ ने कहा, शंकराचार्य स्वामी भारतीय तीर्थ के प्रतिनिधि के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा के आदेश जारी होते ही प्रदेश के सभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलने का भी तोहफा मिल गया।
प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अब केंद्र सरकार के बराबर 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय सेवा में 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। अभी तक राज्य में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा था। राज्य शासन ने प्रभारी मुख्य सचिव वीरा राणा को मुख्य सचिव बनाने के आदेश बुधवार को जारी किए थे। मंत्रालय सूत्रों ने बताया, इसके बाद मुख्य सचिव ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए एवं महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने से अधिकारियों को 4,000 से लेकर 12,000 रुपये तक का फ़ायदा होगा। तो साथियों, आज की न्यूज़ में इतना ही। अगर न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।